हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज चर्चा करेंगे प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध के बारे में बताएंगे। हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था ओम का नियम। अब हम क्या चर्चा करेंगे, प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध लेसन क्या है, विद्युत। तो हमें पता है विद्युत में प्रतिरोध का यूज कहाँ होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का अर्थ होता है प्रतिरोध अर्थात विरोध करना, किसी चीज का विरोध करना। तो प्रतिरोध किसका विरोध करेगा, हम जिसमें रहेंगे उसी का तो विरोध करेंगे। तो प्रतिरोध कहाँ यूज किया जाता है, विद्युत में किया जाता है। तो अर्थात ये करंट को फ्लो होने से रोकता है। कौन, प्रतिरोध। प्रतिरोध विद्युत धारा में रुकावट डालता है प्रतिरोध। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, जब किसी चालक तार में लगाया गया विभवांतर V, क्या विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक तार में लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। क्या कह रहा है, किसी चालक तार में लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो उसमें क्या लगा, विभवांतर V, जिसे किससे लिखते हैं, V से। V उसमें प्रवाहित धारा क्या है, I है। I के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये क्या है, R क्या है, R प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। R क्या है, R प्रतिरोध है। V क्या है, V विभवांतर है। I क्या है, करंट है अर्थात धारा है। तो हम चर्चा करेंगे प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है। तो नंबर 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्रमानुपाती होता है। दूसरा नंबर क्या है, प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर तीसरा नंबर क्या है,
प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है फिर फोर्थ नंबर क्या है, प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं प्रतिरोध उसके लंबाई पर कैसे निर्भर करता है। ये क्या है? तार है, वायर है, अर्थात क्या है? वायर है जिसकी लंबाई क्या है? L है, इसकी लंबाई L है। प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? रुकावट डालना, अर्थात ये वायर है, वायर में प्रतिरोध, अगर इसकी लंबाई हम बढ़ाएंगे, मान लीजिए हम है, ये प्रतिरोध है, तार है, तार से अगर हमें प्रवेश करना है या जाना है, तो अगर इसकी लंबाई बढ़ेगी तो हमें प्रॉब्लम होगी मतलब निकलने में, अर्थात। तो इसी तरह प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का काम क्या है? तार में धारा का रुकावट डालना। क्या करता है? रुकावट डालता है। अगर इसकी लंबाई जितनी बढ़ाएंगे, इस प्रतिरोध की लंबाई अगर जितनी बढ़ाएंगे, अगर प्रतिरोध हम बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, अर्थात लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद अगर इस तार को पतला न कर मोटा किया जाए, अर्थात मोटा तार यूज किया जाए, तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा? अगर हम इसका, ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये क्या है? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे मार्कर है, ये कौन सा भाग है? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो उसी तरह तार में ये जो होता है, ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या होता है? अगर इसे हम तार पतले के जगह पर क्या लगाएंगे? मोटा यूज करेंगे, तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा? क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A। अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये घटेगा, अर्थात हम पतले तार के स्थान पर अगर मोटा तार यूज करते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा रहेगा। अगर क्षेत्रफल बड़ा रहे, प्रतिरोध का मान क्या होगा? घट जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा? घट जाएगा। ये किस पर निर्भर करता है? तीसरा नंबर क्या है? प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। अगर इसे हम अधिक टेम्परेचर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ाने पर अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। वरना सभी पदार्थ में क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या है? प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति मतलब क्या होता है? पदार्थ के नेचर पर, अर्थात डिपेंड करता है कि पदार्थ किस चीज़ का बना है। जैसे करंट सबसे अधिक किसमें फ्लो होता है? सिल्वर में फ्लो होता है। तो डिपेंड करता है कि हम कौन से पदार्थ यूज कर रहे हैं। जैसे तार होता है एल्युमिनियम का, कॉपर का, तो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन सा हम तार यूज करते हैं, तो उस पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।
अगला टॉपिक हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। क्या है विशिष्ट प्रतिरोध? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध, क्या लिखा है? किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती क्या होता है? अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? किसी चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध क्या लिखा है? प्रतिरोध R लिख दिया। चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात अनुक्रमानुपाती होता है। फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्या कह रहा है? प्रतिरोध के अनुक्रम तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो पता है नियतांक आता है, तो नियतांक R बराबर क्या लिखेंगे? नियतांक क्या आएगा? रो आएगा। क्या आएगा? रो। तो इसे हम रो बराबर क्या लिखेंगे? रो बराबर L। ये रो क्या है? ये रो विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध है। ये पता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये क्या है? एक प्रकार से वायर है। ये वायर क्या है? ये लंबाई है इसकी। ये क्या है? लंबाई है। और ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये क्या है? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये तार की लंबाई है। R तार का प्रतिरोध है। तो इससे ये हमें फार्मूला मिल जाता है। अगली टॉपिक क्या है? सेल का प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है?
इधर वाला प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा, क्या लिखा, किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को, इसकी परिभाषा लिखी, किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को, क्या उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल इसका फार्मूला ये क्या है, सेल की दो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। हम लिखेंगे सेल, क्या लिखा है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा क्या है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, क्या है, सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है, सांद्रता बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अब आप लोग, सांद्रता क्या होता है, सांद्रता बढ़ता है, सांद्रता क्या होता है, सांद्रता होता है किसी पदार्थ का गाढ़ापन, अर्थात वो कितना लिक्विड, मतलब कितना गाढ़ा है या कितना तनु है। जैसे विलयन पढ़े होंगे रसायन विज्ञान में, तनु विलयन एवं सांद्र विलयन। तनु विलयन का अर्थ है जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे हम एक लेते हैं विलयन लेते हैं, कौन सा, जल प्लस चीनी। जल क्या होता है, विलायक,
चीनी क्या होता है? विलेय। तो हम क्या कह सकते हैं, जब किसी विलयन में विलाय की मात्रा अधिक होती है तो कौन सा विलयन होता है? तनु विलयन होता है। अर्थात जिस पदार्थ में, जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। अर्थात सांद्र का अर्थ हुआ गाढ़ा होना। विलयन कितना? तनु है या सांद्र है? बैटरी लगे तो इसका क्या विभवांतर क्या होगा? ई होगा। सेल का विभवांतर क्या है? ई है। क्या है? ई। इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा? आई। तो ओम के नियम अनुसार क्या लिखेंगे? ओम के नियमानुसार क्या होता है उनका नियम? V बराबर आई आर। तो इसमें भी क्या है? सेल है। सेल का विभवांतर क्या है? ई है। धारा कितना प्रवाहित हो रही है? आई है, तो आई लिखेंगे। फिर आर प्रतिरोध क्या है? आर ये है और आर ये है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इसे जोड़ लेंगे, आर प्लस आर हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ई आर प्लस आर। इससे हम क्या निकालते हैं? सेल का विभवांतर क्या है? ये क्या है? ई। सेल का विभवांतर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्रतिरोध का क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।